करना है तो मैं कर सकता हूँ। जी जी दादा। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ थोड़ा। जी जी जी। जी नेहा जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। जो बात दादा ने कही, बहुत अच्छी बात कही है, अप्रोप्रिएट बात कही है। जो घट रहा है उसके बारे में बताया, समाज में, धर्म के मामले में, आर्थिक स्थिति, नैतिक स्तर पर हर जगह गिरावट देखी है। धन का जो संचय है कुछ हाथों तक सिमट गया, और बाकी लोग देखा जाए तो 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज हो गए। आज उन्हें 5 किलो अनाज देके एटलीस्ट भूख से बचाया जा रहा है। जो स्थितियां बनी हैं असमानता की, और जो नैतिक कमजोरी आई है हमारे देश के अंदर, जो धार्मिक विद्वेष पैदा हुआ है, चिंता तो होती है। ऐसा नहीं कि पहली सेंचुरीज में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, पहले भी हुआ है। लेकिन अब हम आजाद भारत हैं, एक आजाद मुल्क के अंदर, जहां संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, अवसर देता है, तो वो संविधान कहां चला जाता है। ऐसा लगता है कि जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमारे आधार बन गए हैं आगे बढ़ने के, उन्हीं को प्रोपगेट किया जाता है। और जो वो संविधान जो हमारी होली बुक होनी चाहिए थी, उसको ताक पर रख दिया गया है। और कुछ हाथों तक सत्ता हो, पैसा हो, पावर हो, शक्ति हो, सब कुछ हाथों तक चली गई है। वो ऐसा लगता है कि वही जैसे पुराने जमाने में कुछ लोग, ब्रिटिश जमाने में कुछ लोगों के पास पैसा था, मुगल काल में कुछ के पास था, लोग गरीब थे। तो क्या फर्क पड़ता है हम आजाद रहे हैं, गुलाम रहे हैं, अगर हमारी हालत फिर वही बदहाली वाली है। 82 करोड़ 85 करोड़ के पास खाने को रोटी नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है हम गुलाम हैं आजाद हैं। नेहा जी। जी। अ, जैसा कि गौतम सर ने भी कहा, बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। मैं अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्पेक्ट से देखती हूँ भारत को, तो भारत ये कहता है कि हम चाइना +1, अगर उस पॉलिसी में भी, उस नज़रिए से भी देखते हैं, तो भारत इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि वी विल बिकम द सॉफ्ट सुपर पावर, बट अ सॉफ्ट नेशन। चीन की तरह हम आक्रामक नहीं हो सकते। वी आर द सॉफ्ट सुपर पावर। तो ये सॉफ्ट सुपर पावर जब देश के भीतर हम आते हैं, तो ये कहाँ दिखता है? ये नदारद दिखता है सर। आप देखिए, 8 से 9 सालों में देश के भीतर एंटी मुस्लिम का जो एक हम देख रहे हैं लहर चल रही है, और इसकी नज़र भारतीय मीडिया में तो नहीं नजर आती ये खबरें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यही खबरें भारत के उस दावे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि आप किस तरह से अपने आप को एक सॉफ्ट सुपर पावर की छवि पे देख रहे हैं, जबकि आपके देश के भीतर जो माइनॉरिटीज है उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके प्रयासों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब जैसा कि गौतम सर ने कहा कि 9 सालों में ये जो डिवीजन है, सिर्फ धर्म से जुड़ा ही डिवीजन नहीं है सर, अमीर गरीब है, जाति के भीतर भी है। आप अगर बैकवर्ड क्लास से हैं तो ये कहा जाता है कि हमारे प्रयासों से एक आदिवासी समुदाय की महिला को हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, लेकिन आप जाइए उन जगहों पर जहाँ ये आदिवासी रहते हैं, उनकी स्थिति में क्या सुधार आया है? उसमें कोई सुधार नहीं आया है, बल्कि मुझे लगता है कि आपने डिपो में फ्री राशन तो दिया है, लेकिन महंगाई जो आपने बढ़ा दी है, और शिक्षा में भी जो गिरावट आई है, बच्चे स्कूल जा रहे थे लेकिन मिड डे मील का जो हाल है, तो बहुत सारी ऐसे समाज कल्याण के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें जो एलोकेशन कट हुआ है, इन सब का प्रभाव उन सब वर्गों पे भी देखने को मिल रहा है। तो विरोधाभासी भारत के बाहर भी और भारत के भीतर भी। तो एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट क्या इस तरह से खुद को एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट कह सकती है, जबकि आपके लगभग सभी क्रियाकलापों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में निंदा हो रही है, देश के भीतर भी जो दबे, आप कहते हैं कि आप लाइन पंक्ति में खड़े, सबसे आखिर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, या उनको जो है वंचितों को वरीयता, ये हमारी वित्त मंत्री ने कहा था संसद में कि हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो वरीयता कहाँ है? बल्कि स्वरा भास्कर का मैं एग्जांपल दूंगी सर, एक हेटर का जो आप पराकाष्ठा देखिए,
कि जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं तो अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। स्वरा भास्कर को ये कहा गया कि इन्होंने अहमद है कोई उनका नाम, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आता है, उनसे शादी कर ली है, तो उनको साध्वी प्राची हैं जो कि अपने हेट स्पीच के लिए जानी जाती हैं। और उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने श्रद्धा के टुकड़े नहीं देखे फ्रिज में रखे हुए, और जल्दी तलाक की खबर भी सामने आई। तो इस तरह के भाषण की निंदा तक नहीं की जाती है। खामोशी खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी जो लगातार 9 वर्षों में बनी हुई है, उनके इस प्रिय देश में हिंसा बढ़ी है। इनके इसी प्रिय देश में नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। उनके इसी प्रिय देश में अमीर अमीर हुआ है, गरीब और भी गरीब हुआ है। उनके इसी प्रिय देश में जो युवा है वो नौकरी के लिए सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। उनके इसी प्रिय देश में लगभग हर स्टेट है जहां पर पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खामोश है सर। ऐसे में हम अपने इन 9 सालों का कैसे आकलन कर रहे हैं? हमें ये कैसे हम कहें कि हमने जिस भारत का सपना देखा था, हम उसी भारत की तरफ, उसी रास्ते पर अग्रसर है। हमारा जो ट्रैक है, वो बिल्कुल सही है। हालाँकि बीजेपी की कोई भी मंत्री ले लीजिए, बीजेपी की के समर्थन में जितने भी स्टेटमेंट आते हैं, चाहे वो मीडिया कर्मियों के ही क्यों ना हो, उनको लगता है कि रास्ता बिल्कुल सही जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग द सुपर पावर एंड सॉफ्ट सुपर पावर। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सॉफ्ट बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते हैं, और देश के भीतर ही वो लोग जो विरोध करना चाहते हैं, उनको सीधे-सीधे देशद्रोही कह दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सॉफ्ट टच बिल्कुल नहीं है, और नैतिकता का हनन हो चुका है। और धर्मों की तो बात क्या ही करूँ, धर्म क्योंकि मैं खुद उस समुदाय से आती हूँ, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आप खुद इस सरनेम के हैं, और आप खुद ही जो है बगावती सुर आपके देखने